बॉस अंश मिल गया है, वो मुंबई में ही है। वो किसी बख्शी की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। हमारा बच्चा जिंदा। अगर किसी को भी भनक लगी कि कौन संजय नारायण का बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जरा सब्र रखो। 20 साल अपने बच्चे को मिलने के लिए मैं कितना तरसी हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तो 3 महीने का भाड़ा निकाल और बैठ के 600 अलग से। पगार आएगी मैं पैसे दे दूंगा ना, बस 5 दिन की बात हो है। उससे जेब में पैसे नहीं तो फुटपाथ पे जाके रहे और यहाँ से फुट। आप लोग इतने बड़े आदमी होकर भी ये गरीबी का नाटक क्यों कर रहे हैं? इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता है मत। बस वो बात हमें हमारी असली दौलत मिली, हमारा खोया हुआ बेटा अंश। तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल मुझे शादी के लिए प्रपोज करना। मैं मेरे बेटे को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। रोको ये सब। लगता है अंश और इन सबको आज अपनी असलियत बताने का समय आ गया। तो तूने 30 माले का बिल्डिंग खड़ा किया है। हेलो। हाँ, बड़े दिनों बाद याद आई है अपने अब्बा की तुझे। हाँ बाबा, 20 साल बाद अपनी नाती से मिलना चाहोगे? अंश, बताओ, हमारे नायक और पाटिल परिवार का चिराग। हाँ बाबा, पर हम उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकते। अरे आप कौन है और आपने मारा क्यों मुझे? बचपन में मेरी मार से बचता रहा है तू, पर आज नहीं बचेगा। अरे देख क्या रहा है, पाँव छू अपने नाना के। आइए, सच में मेरे नाना जी हैं? हाँ, मैं इनसे तुम्हें कल मिलवाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे नाना जी भी ना इनसे रहा नहीं गया, आज ही आ गए। कहते हैं जब बच्चों का कद बड़ों के बराबर हो जाए तो पाँव नहीं छूते हैं, गले मिलते हैं। खुश रहो। इसका मतलब मेरा भी एक परिवार है। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। ये कौन है? ये हमारी होने वाली बहू है, शालिनी, आज की पसंद। ओह, बस बस जीती रहो बेटा। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के। बस एक बात का ख्याल रखना, हमारे अंश की खुशी कभी कम मत होने देना। चले? चलो। आइए आइए आइए। रुकिए, क्या वो? क्या पहन के आए हैं? क्यों? अरे भिखारी ऐसे तो होते। दिस आउटफिट इज नॉट भिखारी, कुछ ज्यादा ही भिखारी। सागा हो गया बहुत। पजामा पहनूं? प्लीज। वरन बात तो ठीक है नाना जी। मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जाके कुछ खाऊं। बाहर जाकर? कचला, कितना महंगा है सब कुछ बाहर, बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हाँ, घर में बैठ के जो परिवार के साथ खाने में मजा है वो होटल में कहाँ है? चुप करो तुम दोनों। हमारे नाती ने पहली बार कोई फरमाइश रखी है, जरूर पूरी होगी। चल बेटा, बड़े से बड़े होटल में चल और बाहर जाकर खाना खाते हैं। अरे पैसे की चिंता तुम मत कर, मैं हूं ना। बाबा लेकिन चलिए ना आंटी, ये बिल की चिंता मत कीजिए। और आज का खाना मेरी तरफ से ट्रीट, इस परिवार का हिस्सा बनने की खुशी में। भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा परिवार खाना खाने जा रहा है और हमारी नई नवेली बहू उसका पैसा देगी, जबकि मैं घर का बड़ा हूँ। अरे अच्छा याद आया। अरे मैंने तो लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है और आज ही उसकी डेट है। अगर वो लॉटरी निकल आई तो फिर पैसे की तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। लॉटरी? नाना जी आप लॉटरी भी खेलते हैं? नहीं, अब मैं खेलता नहीं हूँ। आज मैंने पहली बार टिकट खरीदा है और आज ही उसका डेट है। देख
मेरा दिन कितना शुभ है बेटा। आज तू मुझे मिल गया तो 100% मुझे ये यकीन है कि ये लॉटरी भी लगेगी। देख बेटा वो सामने है ना वो दुकान दिख रही है लॉटरी वाली, वहीं से मैंने टिकट लिया है। तू जाके देखना कि लॉटरी लगी कि नहीं। जी नाना जी। ऑल द बेस्ट। दादा ये नाना जी का लॉटरी टिकट एक बार देखो ना आप। देख लेता हूँ। अरे ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मेरे बच्चे को सब कुछ पता चल जाएगा। बाबा या नजर आया काय करता तुम्ही? काय झालं? काय झालं म्हणजे बच्चा है क्या वो जो आपकी कहानियों पर विश्वास कर लेगा? अब तक तो करता आया है, अब भी करेगा। तुझे यकीन नहीं होता ना? ये देख रही है, एक भी बाल नहीं है, सारे बाल मेरे एक एक करके तजुर्बे में गए हैं, इसीलिए इतना गंजा हूँ। बबू आता 9 9 4 3 3। अरे भाई बड़ा नसीब लेके आए हो यार। मतलब एक पेटी मतलब 1 लाख की लॉटरी लगी, सीधा छक्का मारा भाई, क्या बात है। ये लो। ये पूरा हमारा, पूरा का पूरा आपका, पूरे का पूरा 1 लाख आपका। नाना जी, नाना जी, आज आपका नसीब सच में चमक गया। पूरे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी आपकी। 1 लाख की। वाह भाई वाह। गिन 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 गिन। कथा कहेगा 1 लाख रुपए थमा दिया मेरे बच्चे को। इससे कहा था मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपए देना इसको। अभी कान किस क्या था उसके में। बस कीजिए, 1 लाख रुपए ठीक है। 1 करोड़ देगा तो मेरे बच्चे को शक हो जाएगा। बेटा होने दे शक, लेकिन एक दूसरे से कुछ बताना ही पड़ेगा। आज नहीं बताने का। जब गरीब है भी अब और अब धर्म पाटिल नहीं है, वो बंगले में जो सफाई करते हैं ना, उनके बाबा यहाँ। टूर। हाँ बेटा, देखा पूरे 1 लाख रुपए है ना, अच्छे बड़े होटल में खाना खा के आएंगे, है ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुकिंग है क्या? तो हमें मालूम नहीं था कि यहाँ आने के लिए बुकिंग करानी होती है। अगर हमें पता होता तो हम पहले बुकिंग करा के आते। अच्छा, मुझे चूना लगा के अंदर घुसोगे और फिर 5 स्टार होटल का सामान चुराओगे। अरे चुप कर, तुम्हें होता होगा रोकने वाला। अरे जाओ ना बाबा, क्यों इस उम्र में मार खाने वाला काम कर रहे हो? तमीज से बात करो। अब तो हम भी देखते कि हमें कौन रोकता है इधर। और तू जरा गुस्से पे काबू कर, वरना गुस्सा तेरे पे काबू कर लेगा। अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, चलो मेरे साथ आओ। अरे पीछे हटो। तोरा जी, ले जाओ अपने इस बुढ़े बाप को। मेरे नाना जी को धक्का मार के तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या करेगा? हमको तुझसे डरना पड़ेगा क्या? हैं? ए, छोड़ मेरे बेटे का हाथ। हो गया, बहुत हो गया। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.